जब बॉस का कॉल आता है, ये यकीनन कुछ ऐसे पल होते हैं जब आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ भागता है। इस 5 सेकंड्स में ना केवल सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स आपके सामने दिखते हैं, साथ में उनके अपडेट भी याद आ जाते हैं। नॉर्मली हम कंपनीज़ के लिए नहीं बल्कि हमारे बॉसेस के लिए काम करते हैं। हमारे लंबे करियर में हमें कई प्रकार के बॉस मिलते हैं। जब आपको कोई ऐसे बॉस मिल जाते हैं जो आपको समझते हैं, आपकी केयर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपने टीम के लिए ढाल की तरह खड़े होते हैं, तब आपकी ऊर्जा और काम के प्रति आपका कमिटमेंट दूसरे लेवल में रहता है। और कभी ना कभी आपको ऐसे डिफ़िकल्ट बॉस भी मिलते हैं जो आपको समझ नहीं पाते हैं, हमेशा टास्क ओरिएंटेड होते हैं और हर छोटी गलती के लिए डांटते हैं। तब गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन आप जताते नहीं हैं। कैसे एक्सप्रेस करें? आखिर बॉस हैं। इसकी परवाह किए बिना कि आपके बॉस कैसे पेश आते हैं, बहुत ज़रूरी होता है ये तय करना कि अपने डिफ़िकल्ट बॉस के साथ काम करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। खास तौर पर तब जब नौकरी छोड़ना आपका ऑप्शन नहीं है। डिकोड करेंगे आपके डिफ़िकल्ट बॉस को और उनके लीडरशिप स्टाइल को हमारे आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आचार्य स्वागत करता हूं आपका आप ही का चैनल मैनेजमेंट एक्सप्लेन्ड आसान भाषा में। बॉस या लीडर वो होते हैं जो अपने टीम को इंस्पायर करते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस और गाइड करते हैं। वो अपने टीम को मोटिवेट करते हैं उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। लीडर्स अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं, जिसे लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है। आपके बॉस आपसे कैसे पेश आते हैं वो दर्शाता है उनका लीडरशिप स्टाइल को। एक डिफ़िकल्ट बॉस कैसे होते हैं? एक डिफ़िकल्ट बॉस अपने टीम के राय से ज़्यादा अपने आइडियाज़ और जजमेंट पे भरोसा करते हैं। वो पूछते नहीं हैं, बताते हैं क्या करना है और कैसे करना है, और इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉइज़ उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ऐसे बॉसेस के पास आपके गलतियों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस रहता है। उन्हें रिजल्ट चाहिए, रीजन्स नहीं। आपका कोई फ्रीडम नहीं होता है और आपके बॉस का पूरा कंट्रोल रहता है आपके ऊपर। इस लीडरशिप स्टाइल को बोला जाता है कोएर्सिव या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इससे पहले कि हम चर्चा करें ऐसे बॉसेस के साथ काम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं इस लीडरशिप स्टाइल को। कोएर्सिव लीडरशिप स्टाइल या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अनेक एडवांटेजेस भी हैं, जैसे इन्हें पता होता है कि काम जल्दी से कैसे करवाना है और ज्यों कि उनके अनुसार काम कैसे करना है वो भी बताते हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। ऐसे लीडर्स हमेशा रिजल्ट ड्रिवन होते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो नहीं करते। वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बेस्ट एम्प्लॉय हमेशा बेस्ट रोल में रहें, जिससे उनका टास्क अच्छी तरह से कंप्लीट हो। इस लीडरशिप स्टाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा है वर्क प्लेस सेफ्टी। कोविड-19 के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे राय नहीं लिए, हमें बताए और स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए। ये उदाहरण है कोएर्सिव लीडरशिप का। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्राइसिस के टाइम में आपके सेफ्टी को देखते हुए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कोएर्सिव लीडरशिप स्टाइल बहुत इफ़ेक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में, या फिर इनएक्सपीरियंस्ड और अनमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ के साथ। बता दूं, डीमोटिवेटेड और अनमोटिवेटेड में एक छोटा सा फ़र्क है। डीमोटिवेटेड वो हैं जो पहले मोटिवेट थे पर अब मोटिवेट नहीं हैं, और अनमोटिवेटेड वो होते हैं जो अब क्या, पहले भी काम करने के लिए मोटिवेट नहीं थे। उनका काम के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। चलिए टॉपिक में आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ और इनएक्सपीरियंस्ड अनमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ के साथ कोएर्सिव लीडरशिप स्टाइल बहुत प्रभावी है। पर जो स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका क्या? जब आपका क्रिएटिविटी
आपके आइडियाज़ को अनदेखा किया जाता है, आप केवल उसी स्टाइल में काम करते हैं जैसे बोला गया है, तो काम एक बोझ सा लगता है। आप हमेशा खुद को ओवरवर्क सोचते हैं और अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाते। हमेशा एक डर सा बना रहता है अपने जॉब सिक्योरिटी को लेके। और जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में कहा था, अगर जॉब क्विट करना आपका ऑप्शन नहीं है, तब बहुत आवश्यक हो जाता है ये समझना कि अपने डिफ़िकल्ट बॉस के साथ काम करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। कोएर्सिव बॉसेस वर्कोहोलिक होते हैं। वर्क उनके लिए सब कुछ होता है। वो अपने काम में परफेक्शन ढूंढते हैं। शायद इसीलिए वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाते। बाहर से खुद को जितना भी कॉन्फिडेंट दिखाएं, पर अंदर से उन्हें एक डर सा लगा रहता है। उन्हें लगता है कि वो अगर टास्क को, एम्प्लॉइज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पूरा काम बिगड़ जाएगा। तो हमारा सबसे पहला तरीका वही होगा जो उस डर को एड्रेस करेगा, और वो है अवेयरनेस। जानिए उनकी काम करने की तरीके को। उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे प्रायोरिटाइज करें। मेहनत के साथ उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। ऐसा करने से उनका डर कम होगा और वो आपको लेके आश्वस्त होंगे। डर के बाद हमें एड्रेस करना है उनके ट्रस्ट को। तो हमारा दूसरा स्टेप होगा कंसिस्टेंसी। जब हम उनके प्रायोरिटी को समझेंगे और उसमें मेहनत करते रहेंगे, तब आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा और कुछ समय के बाद वो आपको ट्रस्ट कर पाएंगे। आखिर उन्हें भी टीम में एक ऐसा बंदा चाहिए जिससे वो ट्रस्ट कर पाएँ। और अपने बॉस का भरोसेमंद एम्प्लॉय बनने का फ़ायदा तो हमें पता है। ये तो हो गया टास्क रिलेटेड अप्रोच। अब बात करते हैं हमारे बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। जनरली जब हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए अपने कॉलीग के साथ बॉस को लेके गॉसिप करते हैं। और ये आपको भी पता है कि कुछ ऐसे भी एम्प्लॉइज़ होते हैं जो आपके सामने तो बहुत अच्छे बनेंगे, पर पीछे आपके बॉस को जाके बोलेंगे, जानते हैं सर, ये आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। तो क्या ज़रूरत है गॉसिप करने की? बल्कि कभी कभी फ्लैटरिंग करिए, वो ज़्यादा सहायक होगा आपको। तो सबसे पहला बिहेवियर जो हमें डिस्प्ले करना है वो है चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। फिर आते हैं बहुत ही ज़रूरी बिहेवियरल अप्रोच को, जो है प्रोफेशनल बिहेवियर। ऐसा होता है ऑटोक्रेटिक बॉसेस जो उनके अनुसार वीक एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनके साथ बड़े डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से पेश आते हैं। तब या तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं या पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर में चले जाते हैं, या फिर अपना टेम्पर लूज करके अपने बॉस के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं। बता दूं, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर उसे कहा जाता है जब आप काम तो वही करते हैं जो बोला जाता है, लेकिन जानबूझकर कोई बहाना देके डिले करते हैं। ये उनका तरीका होता है अपने कोएर्सिव बॉसेस को रोकने का। चलिए टॉपिक में आते हैं। हम बात कर रहे थे डिफेंसिव, पैसिव एग्रेसिव और टेम्पर लूज करने वाले बिहेवियर के बारे में। दोस्तों, मेरा आप सबसे सुझाव है, अपने बॉसेस के नेगेटिव व्यवहार को दिल पे मत लें। थोड़ा सा ऑफेंसिव बने, पर डिसरेस्पेक्टफुल नहीं। झगड़ा करना या फिर पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना तुरंत या फिर बाद में आप ही के करियर को ही नष्ट करेगा। तो सॉल्व है प्रोफेशनल बिहेवियर, अर्थात रेस्पेक्टफुल और विनम्र व्यवहार। आशा करता हूँ ये 4 अप्रोच, अवेयरनेस, कंसिस्टेंसी, चूज योर वर्ड्स वाइजली और प्रोफेशनल बिहेवियर, बहुत सहायक होंगे आपके डिफ़िकल्ट बॉस के साथ काम करने के लिए। इसकी उपयोग करें। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको एक बार अपने बॉस को समझना भी ज़रूरी है। आपके बॉसेस, उनके पास काम की कमी नहीं होती है और हमेशा टारगेट और डेडलाइन के प्रेशर में ही रहते हैं। तो केवल दोष उनके ऊपर ही डालना सही नहीं होगा। इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखें और फोकस रखें खुद को बेहतर करने में। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है।
समझाने और जोड़ने की इस प्रयास को हम ऐसे ही जारी रखेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में भी। आप सबसे हमारा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी स्वीकृति हमें प्रोत्साहित करेगा और बेहतर प्रयास करने के लिए। धन्यवाद।